बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर का हमारा सेशन चल रहा है, तो वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स MCQs बैंकिंग आज वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। MCQs का लेक्चर नंबर 8। इसमें पहला स्टेल चेक एज वाइज चेक का कितने दिन पास आउट हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से जो 6 मंथ्स पास आउट हो चुके हैं वो स्टेल चेक कहलाता है। ओल्डर दैन 6 मंथ्स, जिसकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा है, ये जवाब इसका सही है। ओल्डर दैन 6 मंथ्स। सेकंड, व्हेन द इंडोर्समेंट कंटेन्स अ रिक्वायरमेंट इट इज़ कॉल्ड। इंडोर्समेंट हवालगी मुंतकली को कहते हैं, यानी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह। तो जो है वो इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए अगर जो है वो इंडोर्समेंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर ऐसी जो इंडोर्समेंट है वो क्वालिफाइड इंडोर्समेंट कहलाती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो, क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। स्पेशल इंडोर्समेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव में तो उसको पाबंद कर दिया जाता है। मज़ीद सेंस रिसोर्स उसकी जो जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दी जाती है, तो इसलिए जो है वो ये नहीं है। क्वालिफाइड इंडोर्समेंट, ये इसका जवाब सही है। द लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इज सिक्योर्ड बाय। क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी करने से पहले जो लोन दिए जाते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, कोई डिमांड सिक्योरिटी डिमांड नहीं की जाती, बल्कि जो अकाउंट होल्डर है उसकी पर्सनल जो रेपुटेशन है उस पर दिए जाते हैं। तो कार्ड होल्डर प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखते। गारंटी ऑफ थर्ड पार्टी, ये भी नहीं। फिर गुडविल ऑफ कार्ड होल्डर, उसकी अपनी जो रेपुटेशन है, उसकी अपनी जो गुडविल है, उसको चेक किया जाता है, उस पर जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं। बैंक फाइनेंस फॉर द परचेज ऑफ अ कार इज कॉल्ड। बैंक का मकसद, बैंक के जो फंक्शंस में हैं, रिसीविंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स जो है वो फाइनेंसिंग है, तो बैंक जो फाइनेंस देता है उसमें बहुत से जो है वो फाइनेंस है, जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ओवरड्राफ्ट है, कॉल लोन्स हैं। इसमें कंज्यूमर फाइनेंस भी है। तो कंज्यूमर फाइनेंस के तहत कंज्यूमर जो है वो अपनी छोटी छोटी मशीनें ख़रीदने के लिए, जिसमें LED है, टेलीविज़न है, मोटर कार है, इनके लिए जो है वो लोन लेता है। और ये लोन सिक्योर्ड भी होते हैं, चूँकि बैंक इसके अगेंस्ट जो है वो डिमांड करता है सिक्योरिटी, जो पर्सनल सिक्योरिटी भी हो सकती है, और जो इम्पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो है वो बैंक रख कर जो है वो लोन इशू करते हैं, तो ये कंज्यूमर लोन कहलाते हैं। तो कंज्यूमर लोन इसका जवाब सही है। तो बैंक फाइनेंस फॉर द परचेज ऑफ कार इज़ कॉल्ड। शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो है नहीं, लॉन्ग टर्म होता है ये। सिक्योर्ड फाइनेंस सिक्योर्ड है लेकिन अनसिक्योर्ड फाइनेंस नहीं, लेकिन चूँकि कंज्यूमर भी है इसलिए ये कंज्यूमर फाइनेंस ज़्यादा है। कंज्यूमर फाइनेंस में भी सिक्योरिटी होती है। बैंक फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ फंड। बैंक तो बनते इसीलिए कि जब आपके मनी रिसीव की जाए, मनी को डिपॉजिट किया जाए और बवक्त आपको मनी को ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये वन प्लेस टू अनदर, ये जवाब सही है। बैंक आपको सहूलियत फराहम करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ़ंड अपना ट्रांसफ़र करें। वो विद इन अ सिटी भी हो सकता है, विद इन जो है वो प्रोविंस भी हो सकता है, विद इन कंट्री भी हो सकता है, और आउट ऑफ कंट्री भी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो है ये जवाब इसका सही है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, वो प्लेस में आ जाएगा। फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वही प्लेस में आ जाएगा। नॉन ऑफ दिस, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये ज़्यादा मुनासिब है। द बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली एक्सेप्टेड बाय। इशू तो सेलर करता है और एक्सेप्ट जो है वो परचेज़र करता है। जब दो ताजिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सेलर अपनी जो है वो पैसे को महफूज करने के लिए अपनी तरफ से बिल बना के उसको भेजता है, और परचेज़र उसको एक्सेप्ट करता है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा उस वक्त तक बिल की कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो जो है वो फिर ये डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो दो टाइप के डिसऑनर्ड होते हैं, एक
जो है डिसऑनर्ड बाय एक्सेप्टिंग, नॉन एक्सेप्टिंग, और दूसरा डिसऑनर्ड बाय जो है वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद डिसऑनर्ड हो जाता है। तो जो है वो ये जो है परचेज़र जवाब सही है। द बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली एक्सेप्टेड बाय परचेज़र या बायर, परचेज़र या बायर। द इंडोर्समेंट इज स्पेसिफाइड द पर्सन whom or to whose order it is payable is called, किसी ख़ास फ़र्द के कहने पर दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा तो फिर तो ये स्पेशल हो गया, तो ये स्पेशल इंडोर्समेंट कहलाएगा। कंडीशनल में कंडीशन होती है कि अगर आप मुझे रेड कलर का घोड़ा देंगे तो होगी, तो इसमें कंडीशन तो कोई का जिक्र ही नहीं है। ये स्पेशल इंडोर्समेंट, ये इसका जवाब सही है। ब्लैंक इंडोर्समेंट में तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट जो है वो स्पेशल इंडोर्समेंट है। बैंक फंड कंसिस्ट ऑफ मनी मेनली रिसीव फ्रॉम, बैंक फंड थोड़ा सा पहले भी हम आपको बता चुके हैं। बैंक फंड बैंक का पैसा जो कहाँ से आता है, रिसीव फ्रॉम डिपॉजिटर्स, और जो है वो फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर से तो इनिशियली जब बैंक स्टैब्लिश होता है और बैंक ऑपरेट होता है उस वक्त जो है शेयर्स इशू करके फ़ंड लिया जाता है, तो वो तो शेयर होल्डर से होता है। लेकिन उसके बाद फॉरएवर जो बैंकिंग रनिंग के दरमियान जो फ़ंड रिसीव होता है वो डिपॉजिटर्स और अकाउंट होल्डर से होता है। तो इसका जवाब जो है डिपॉजिटर्स या अकाउंट होल्डर्स होगा। तो बैंक फंड कंसिस्ट ऑफ मनी मेनली रिसीव फ्रॉम मनी लैंडर्स, नहीं अदर बैंक्स, नहीं अकाउंट होल्डर। ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, नॉन ऑफ दिस तो नहीं। द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में बनने वाला पहला बैंक जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड है, HBL, हबीब बैंक लिमिटेड, जिसको यूँ भी कहते हैं आपका बैंक मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा भी तो है एडवर्टाइज हमने सुना, जी हाँ इनका भी है, हबीब बैंक सबका बैंक। तो जो है वो ये हबीब बैंक जो है वो हम अपने बचपन से सुनते रहे इसके ऐड, तो शुरू से ही सबसे पहले बनने वाला पाकिस्तान में जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड था। तो HBL, UBL नहीं, MCB नहीं, स्टेट बैंक तो सेंट्रल बैंक बाद में बना। इन 1947 पाकिस्तान्स बैंकिंग सिस्टम अंडर कंट्रोल ऑफ, 1947 पाकिस्तान बनने के बाद 48 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। ये MCQs हम पिछले जो है वो MCQs के लेक्चर में देख चुके हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो 48 में बना। उससे पहले जो है वो पाकिस्तान की बनने के बाद जो पाकिस्तान की बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग सिस्टम, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, वो जब जो असासों की तकसीम में जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर पाक उस वक्त जो जब तकसीम हुई तो बैंक जो है स्टेट बैंक सॉरी सेंट्रल बैंक जो इंडिया का सेंट्रल बैंक था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया के हिस्से में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में नहीं है। लेकिन ये तय पाया कि 2 साल तक जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का था उसके अंडर कंट्रोल था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, कहाँ से हो सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड तो इंग्लैंड का था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो इंडिया के हिस्से में चला गया, इसके ज़िम्मे लगाया कि 2 साल तक इसको कंट्रोल करें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं तो बाद में बनाए। तो ये स्टूडेंट आज के 10 जो है वो और MCQs आपके पास आ चुके हैं। तकरीबन ये आपके पास 90 से ज़्यादा MCQs आ चुके हैं। इनको लिख लें, याद कर लें, ताकि जब फिज़िकली आएँ तो जो हम इनको आपसे कंसल्ट कर सकें। तो अगले लेक्चर तक के लिए इंशाअल्लाह इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।